बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर। इसका लिटरली मीनिंग क्या है, हम इससे समझते क्या है और हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के दौरान। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नए वर्ड्स हमारे पास आए हैं। लीनियर इक्वेशन हम कर चुके हैं क्लास 8th में, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहां पर वेरिएबल्स हो गए हैं 2। सो लेट्स अंडरस्टैंड इनका मतलब क्या है। लीनियर वर्ड आया है आपके पास लाइन से। जब कभी भी ऐसी किसी भी इक्वेशन को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है उस फिगर की। इसलिए ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। फिर दूसरी बात आती है इक्वेशंस ही क्या होती हैं। इक्वेशंस कुछ नहीं है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो, दैट इज एन इक्वेशन। इक्वल से ही बनी है इक्वेशन। सो लीनियर लाइन से बनी है, इक्वेशन इक्वल टू के साइन से बनी है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। वेरी करने से वेरिएबल, वेरी करने से वेरिएबल बना है। वेरी मतलब जो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल्स हम यहां पर ज्यादातर एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इन लेटर्स को हम वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने अलजेब्रा के अंदर। सो ये पूरी डेफिनेशन हो गई हमारे चैप्टर की कि व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशन, कैसे लिखी कैसे जाती हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब व्हाट इज दिस a? इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x। यहां पर a जो है इट इज अ कांस्टेंट नंबर, यहां पर a वेरिएबल नहीं है। सिमिलरली दिस b विद साइन, ये हमेशा जो कोफिशिएंट होते हैं ये हमेशा विद साइन चलते हैं। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज जनरली अ कांस्टेंट टर्म। अब ये इक्वल टू इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू चाहिए ही था हमें, तो किसी ना किसी चीज के इक्वल हो ही सकता है। ये यहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए हमने इसको इक्वल टू 0, अदरवाइज ये किसी और वैल्यू के बराबर भी हो सकता है। सो ये हो गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कितने निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, उन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके हम ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये सारा इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सपोज ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, how many solutions this linear equation in two variables can have? इसके कितने solutions, what is the meaning of solution? अब इसका मतलब क्या है कि solution निकलना मतलब क्या है? solution का मतलब है x और y की वो values जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें। Those are called the solutions of this linear equations in टू वेरिएबल्स। तो x और y की कितनी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो मैं आपको बता दूं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी हम कितने भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस निकाल के दिखा रहा हूं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अभी तक हमने इसको, सपोज आपकी मर्जी है, चाहे आप एक वेरिएबल को, जैसे मैंने 2x को यहां रखा, -5 और -3y को इधर ले गया, फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू -5 -3y/2। ये करने के बाद वी विल मेक अ टेबल बनाते हैं, और यहां पर हम एक जगह पर x और एक जगह पर y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे और x की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले जो सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। अगर तो 0 पुट करने से ये एक इंटीग्रल वैल्यू यानी इंटीजर आंसर आ जाए तो बड़ा इजी हो जाता है। इंटीजर्स के आंसर हमारे को थोड़े से इजी लगते हैं, आंसर कोई भी आए, दोज आर योर सॉल्यूशंस ओनली। लेकिन अगर इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाता है, फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब ये इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब है कि जो इंटीजर्स हों उनको बोला जाता है इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो हम यहां पर इंटीजर से ही निकालेंगे, आसान हो जाता है, क्योंकि चाहे उसका जब आपको ग्राफ भी बनाना होगा, जब आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शन में होगा या डेसिमल में होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले मैंने पुट y इज इक्वल टू 0, तो x आ गया आपके पास -5 -3 इंटू 0/2, दैट इज -5, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0/2। अब ये तो जो है कैंसिल नहीं होता, यानी फ्रैक्शन में आएगा। सो मैं 0 नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक 0, नहीं चाहिए, मैं ये रफ में ही कर रहा हूं काम अभी। फिर मैंने पुट किया, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -5 -3 इंटू -1/2, यह आ गया -5 -3/2, दैट इज -8/2, दैट इज -4। दैट्स द आंसर। x की वैल्यू है -4, y क्या लिया था हमने 1। अगर एक भी सॉल्यूशन आपके पास आ गया तो इसके बाद बिल्कुल इजी वर्क है आपके पास। ये इसको इरेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप बिल्कुल अपना फेयर नोटबुक के अंदर, फेयर जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी नोटबुक है, आपका काम है, बिल्कुल घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, अरे यार कोई क्या कहेगा, इतना कैसे कर दे, कीजिए। वो जो पहले 0 वाला करके देखा था वो भी आप फेयर में करना चाहते हैं, नोबडी विल स्टॉप यू। अब मैं आपको बड़ा आसान और बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूं इसके अंदर। ये देखिए, ये क्या नंबर है, दिस इज 2। मैंने जो पुट किया था वो क्या पुट किया था, 1। अब इस 1 में चाहे तो 2 ऐड करके अगली वैल्यू पुट कीजिए, चाहे 2 सब्ट्रैक्ट करके अगली वैल्यू पुट कीजिए। यानी अगली बार अगर मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 1 में से -2, तो कितना आया, -1। तो मैं यहां पे पुट करता हूं y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -5 -3 इंटू -1/2 will become -5 plus 3/2, that is -2/2, that is -1। यानी y भी -1 और x भी -1। अब अगली बार इसमें जो ये आपने पुट किया था, फिर दोबारा से या तो 2 ऐड करके या 2 सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो यही वापस आ जाएगा। तो इसमें हमने एक बार 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्यों ना इसी में एक बार 2 ऐड करके भी ले लें। तो 3 आया, आपने पुट किया y इज इक्वल टू 3, तो ये आया x इज इक्वल टू -5 -3 इंटू 3/2 -5 -9, that is -14/2, that's -7। y जब 3 है तो x है -7। अगर आप और सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो आपने यहाँ 3 था, इसमें 2 और ऐड कर लीजिए 5 आ गया, इसमें 2 और ऐड कर लीजिए 7 आ गया, इसमें 2 और ऐड कर लीजिए 9 आ गया, 11 आ गया। तो ये वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास x की भी इंटीग्रल वैल्यूज आती जाएंगी। मजेदार ट्रिक है ये आपके लिए, तो बहुत आसान काम हो जाता है ये। आपको जब ये आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं तो कितने भी सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हाउ टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ में क्या क्या बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी हमने एल्जेब्रिकली क्या क्या पूछा जा सकता है वो बात करते हैं। सो नेक्स्ट आपसे और क्या पूछ सकते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है 7x - 3y = 11, इसको कन्वर्ट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ax + by + c = 0 and find the value of a, b and c. So what you will do, you will write it as 7x plus -3y plus -11 = 0. Now this has been converted like this. From here a is equal to 7, b is equal to -3 and c is equal to -11. So ये कन्वर्जन और ये दो चीजें तो ये आपके एल्जेब्रिक वेज आ जाते हैं इसके अंदर, और फिर इसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. So we'll discuss in the next video. So wait for that video. And if you are not able to understand anything, please tell me in the comment box. Thank you very much.